अपने तमाम चाहने वालों को शाहिद मेहरबान टीवी का मोहब्बतों भरा सलाम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके साथ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक ऑलराउंडर, हरफन मौला, एक्टर, डायरेक्टर, राइटर शेख इकबाल की खूबसूरत यादें शेयर कर रहे हैं। लॉलीवुड के लिए उनकी खिदमात को कभी भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन आज की नौजवान नस्ल इस अदाकार से बेखबर है। हम इस वीडियो में इस बेमिसाल हरफन मौला किरदार के मुतल्लिक आपको मुकम्मल आगाही देंगे। पाकिस्तान की लूली लंगड़ी फिल्म इंडस्ट्री को परवान चढ़ाने में उनकी बेमिसाल खिदमात हैं। जिस फिल्म की कमाई से एशिया का सबसे बड़ा स्टूडियो बारी स्टूडियो लाहौर बना, वो फिल्म शेख इकबाल की लिखी हुई कहानी पर बनी, यानी फिल्म जक्के वाली, जिसका टाइटल रोल मुसर्रत नज़ीर ने अदा किया। कितना चिरंजान बनया रहेगा। मैं एक गल भूल ही गया, आज फिर मेरा चलान हो गया। 14 तारीख पई है। 1 लाख से बनने वाली इस फिल्म ने उस ज़माने में 40 लाख का बिजनेस किया। 4 दहाइयों तक इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की बेमिसाल खिदमत की। हर बड़ी फिल्म में उनको ज़रूर कास्ट किया जाता था। याद आ गया जिदे पुत्र नु मौत लैन आ गई सी। शेख इकबाल ने सियालकोट में एक कारोबारी घराने में आंख खोली, वहीं तालीम हासिल की। अपने कैरियर का आगाज़ निज़ाम दीन के मशहूर प्रोग्राम जमूर दी आवाज़ से किया। इनकी आवाज़ में बड़ी क्लैरिटी थी, बेस वाली आवाज़ थी। दिल फरेब वॉइस क्वालिटी की बदौलत रेडियो पर इनका मकबूल प्रोग्राम तलकीन शाह, जिसमें उन्होंने हिदायतुल्लाह का किरदार अदा किया, जिसे पंजाब में बड़े शौक़ से सुना जाता था और लोग शाम को ही इस प्रोग्राम का रेडियो के इर्द गिर्द बैठकर इंतज़ार किया करते थे। इसी प्रोग्राम से इन्हें बेपनाह शोहरत मिली और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया। उनकी पहली फिल्म फेरे थी, जो 1949 में रिलीज़ हुई और 25 हफ्ते चलकर सिल्वर जुबली मनाई। इसके गाने भी बड़े मशहूर हुए। अखियाँ लावी ना, मुड़ पछतावी ना, अनजाना तू नहीं जानदा। 1950 की दहाई उनके लिए कामयाबियाँ लेकर आई। 1954 में उनकी फिल्म सस्सी रिलीज़ हुई, जिसने गोल्डन जुबली मनाई। 1955 में पत्तन रिलीज़ हुई। 1956 में दुल्ला भट्टी, सरफरोश, चन्न माही, माही मुंडा, चन्न माही और माही मुंडा के राइटर भी वो थे। चारों ब्लॉकबस्टर फिल्में रिलीज़ हुई, जिसमें शेख इकबाल साहब ने बेमिसाल अदाकारी की। मैं कदे ठंडी गल नहीं कीती रहमता, मैनू गरम लोहे ते तट मारन दी आदत। 1960 की दहाई में अकमल के साथ उनकी एक यादगार फिल्म मलंगी रिलीज़ हुई, जो आज भी सदाबहार है। भट्टी पिक्चर की फिल्म चन्न मखना, जिसमें इनका यादगार रोल था। उसके बाद इन्होंने भट्टी पिक्चर के ही इदारे की जिंद जान, जिसमें एहसन भट्टी, कैफ़ी और रानी ने मरकज़ी किरदार अदा किए। दिलां दे सौदे, जिसमें फ़रदौस और नगमा पहली बार इकट्ठी आई। 70 की दहाई में इनकी 12 फिल्में रिलीज़ हुई, जिनमें सरे फरिश्त, खान चाचा, जुल्म दा बदला, सुल्तान, बहारो फूल बरसाओ, चारों फिल्मों ने सरकट में धूम मचा दी। जुल्म दा बदला में इन्होंने आलिया के मजलूम बाप का शानदार रोल अदा किया। याद रख जालिमा, मेरा सच्चा रब जुल्म दा बदला जरूर देंदा ही। ओए जिन्हां दी इज्जत नाल तुसी खेडदे हो, एक दिन आएगा तुहाडी इज्जत नाल खेडणगे। 1974 में इनके कलम की लिखी हुई एक यादगार फिल्म नौकर वोटीदा, जिसने सरकट में हर तरफ धूम मचा दी। अनोखा दाज सुल्तान राई और वहीद मुराद के साथ इनकी यादगार फिल्म थी। शेख इकबाल साहब ने तकरीबन 168 फिल्मों में काम किया, जिसमें ज़्यादातर पंजाबी फिल्में थी। इन्होंने रेखा से शादी की, जो हिंदू थी, फिर इनकी मोहब्बत में वो मुसलमान हो गई। इनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। जब भी फिल्म इंडस्ट्री की तारीख़ लिखी जाएगी, शेख इकबाल का नाम सर फहरिस्त होगा। आखिरी सांस तक इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की खिदमत की।
इनकी आखिरी फिल्म नूरी बहादुर थी, जो इनके मरने के 3 साल बाद रिलीज़ हुई। 1940 से लेकर 1980 तक फिल्म इंडस्ट्री में अपने तवील फ़नी सफ़र में अपनी लाजवाब खिदमत के अनमिट नकूश छोड़े 13 जून 1990 को दुनिया से कूच कर गए। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस अजीम फ़नकार को करवट करवट जन्नत नसीब अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो वॉच करने का शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अपनी मोहब्बत की मोहर लगाकर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें, ताकि मेरा और आपका नाता जुड़ा रहे। आपकी मोहब्बतों का तलबगार, आपके लिए हमेशा दुआ गो, हदायतकार शाहिद मेहरबान।